हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अब नेक्स्ट डे ऑब्वियसली जिस तरीके से ज्यूम किया जा रहा था, जो जिसकी जा रही थी मार्केट, उस तरह से नहीं चली। इनिशियली मॉर्निंग में गोल्ड की जो ट्रेड थी बिल्कुल एज पर वीडियो आई। 100 पिप्स हम लोगों ने निकाले, 120 पिप्स, 61 60 का मैंने आपको बताया था कि जो है वो बाइंग लेवल है। पर्टिकुलरली उन लोगों का जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है, तो उनके लिए भी मिक्स डे रहा। बताता चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इन। उसमें उस ग्रुप के अंदर ना सिर्फ आपको जो है वो सिग्नल्स मिलेंगे, बल्कि यू विल गेट द एनालिसिस, और आपको मौका मिलेगा चीज़ों को सीखने का, लर्न करने का। और एज अ कम्युनिटी बेस्ड इट्स अ ग्रुप, कोई सिग्नल ओनली, एडमिन ओनली ग्रुप नहीं है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज अ बिग कम्युनिटी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स मौजूद हैं। बेसिकली कवरेज कर लेते हैं कि जी कल क्या हुआ। कल द डे वॉज ऑफ DXY, दैट्स इट। लेकिन मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा रही। DXY बहुत ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन गोल्ड की जो है मैंने जिस तरह आपको बताया था कि सुबह आपको एक ट्रेड मिलेगी, वो 100 पिप्स हमने और हमारे जो है वो ग्रुप वालों ने निकाले। लेकिन उसके बाद DXY इतना कुछ स्ट्रांग होता गया और आपकी जो है वो T-bond यील्ड्स स्ट्रांग उतरी कि गोल्ड नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। अब जब गोल्ड नीचे आया तो गोल्ड का मैंने आपको जो लेवल बताया था कि मुझे 54 से नीचे क्लोजिंग नज़र नहीं आ रही, और वही हुआ कि गोल्ड जो है वो 54 को ब्रेक नहीं कर सका, ऑल्दो कि 60 का लेवल ब्रेक कर दिया गया। लेकिन अभी भी जो है वो एज पर माई बुक्स गोल्ड इज एट द न्यूट्रलिटी एरिया। क्योंकि जो है वो जो मूविंग एवरेजेस हैं वो इस टाइम पे 63.5 1763.5 पे अप्रॉक्सीमेटली खड़े हुए। कल की ट्रेड का बताता चलूँ कि कल आपको अगर जैसे एक तो मैंने 54 से 56 और 55 का जो एरिया मैंने बताया था कि बाइंग है, उसमें से लोगों ने अगर बाइंग डाली हुई है तो 61 के ऊपर दोबारा आया था। आई होप के उन्होंने कुछ ना कुछ जो भी है पिप्स और स्कैल्पिंग के जो है प्रॉफिट ले लिया होगा, क्योंकि सारी बात है टोटल मार्केट की जो मूवमेंट है वो तकरीबन 140 पिप्स के अराउंड है। तो उसके अंदर आप अगर टॉप या बॉटम पकड़ लेते हैं तब भी 100 पिप्स की ही एक ट्रेड है। एक ट्रेड हमने ले ली थी, दूसरी ट्रेड बहुत सारे लोगों ने सेलिंग भी उठाई, तो वहाँ से जो है वो हो जाएगा। अब अगर जो है वो 1763 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो दिस मीन्स इट्स अ बुलिश साइन। 83 शुड बी द टारगेट। और अगर कल खुदा ना खास्ता क्लोजिंग आ जाती है 54 से नीचे तो फिर गोल्ड एंटर्स इनटू अ परफेक्टली बेरिश टेरिटरी, और दीज आर द अलार्मिंग साइंस। लेकिन अभी मैं बताता चलूँ कि कल की जो पूरी जो मूव थी काफ़ी मैनिपुलेटिव थी। ऑयल की बात करते हैं, सरप्राइजिंगली ऑयल इंक्रीज हुआ, लेकिन उसकी मेन रीज़न जो थी वो गैस की इंक्रीज प्राइसेस थी। गैस का जो नेचुरल गैस का जो डेटा था दैट वाज वेरी लो, और उसने, सही बात है, ऑयल और गैस की जो डिमांड होती है वो एक साथ ही बढ़ती है, तो उसने काफ़ी ज़्यादा ऑयल को भी बुलिश कर दिया। लेकिन मैं अगर जिस तरीके से बात करूं कि ये एग्जैक्टली आपको मैंने किसी वीडियो में बताया था कि जी जब ऑयल ने अपनी जो 88 और 90 का जो एरिया था वो छोड़ना था, 90 और 92 का जो एरिया जब वो छोड़ के जाना था, तो ऑयल 94 तक चला गया और आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दी थी। और उसके बाद ऑयल ने 90 और 90 का एरिया छोड़ दिया और 90 और 88 के एरिया की तरफ मूव कर गया। उसके बाद अब जो है वो ऑयल दोबारा से 90 की रेंज में आया है, और अब अगर यहाँ से डंप हुआ ऑयल तो यू कैन सी दैट ऑयल कैन गो इनटू द एरिया ऑफ 85 और 84 एरिया को टच करने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन 89 इज़ द एरिया वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉर्निंग। अगर 89 के ऊपर हाफ एन आवर कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज हुई मॉर्निंग सेशन में, 89 से ऊपर कोई भी कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग दे जाती है तो दिस मीन्स अ वेरी वेरी बुलिश साइंस। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये है कि 89 तो एटलीस्ट लाजमी कल मार्केट टच करेगी इन द मॉर्निंग सेशन, और उससे नीचे भी जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि हमेशा से देखा ये गया कि DXY जब भी महंगा होता है तो ऑयल जो है वो की प्राइसेस नीचे आती हैं। लेकिन कल क्योंकि गैस का डाटा इस तरह का आया कि जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस भी जो है ना वो ऊपर चली गई। लेकिन इट्स अ मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ अ मूव, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा था और प्राइस ऊपर जा रही थी, तो दैट इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग। और उसमें बहरहाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा अभी तक जो है फंसे रहे हैं। यूरो वेरी वीक वेरी प्रेशराइज्ड। लेकिन जो समझदार लोग हैं, यूरो इज़ एट द बाइंग अपॉर्चुनिटी,
और मैं कल मॉर्निंग में जब मॉर्निंग सेशन में यूरो को काफ़ी ज़्यादा बाय करने वाला हूँ, और यूरो जितना भी नीचे चला जाए, यूरो का जो एक बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट है 0.09 की जो है वो उसकी सपोर्ट है, वो टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। 0.097 का जो है मैं टारगेट करूँगा। तकरीबन आप समझ लें कि खुला डुला जो है वो 100 पिप्स के करीब हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एसएल होगा। लेकिन इन ये लॉन्गर टर्म होल्ड के लिए यूरो इज़ एट आइडियल प्लेस। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेड्स ना लगाएं। अगर ऐसी ट्रेड लगाते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, 100-200 पिप्स अगर निकल भी जाते हैं तो उससे अगर आपका पूरा जो है वो पोर्टफोलियो की ऐसी की तैसी नहीं होती है, तो इट्स इन ऑन द आइडियल एरिया के जहाँ पर आप इसको फॉर द लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकें। बात वही होती है कि जो रिटेलर होता है वो जब नीचे आती है प्राइस तो घबरा जाता है, जबकि जो अच्छा जो बायर होता है, जो प्रॉपर ट्रेडर होता है, वो वहाँ से बाय करता है कि जब बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है तो डिप में बाय करेगा। और इसी तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो फिर जो अच्छा ट्रेडर होता है वो वहाँ से टॉप से सेल करने की कोशिश करता है, जबकि आम ट्रेडर जो है वो जब वो होता है वो अपनी सेलिंग को काट देता है। तो दिस इज़ हाउ वी नीड टू ट्रेड। और मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ कि जी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आना है तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए सिर्फ आपको ऑक्टाफिक्स या एक्सनेक्स में हमारे आईबी को ऊपर आना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो के, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, कोई मंथली फीस नहीं है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो हैव अ गुड डे। दैट्स ऑल फ्रॉम द फॉरेक्स ब्लास्टर टुडे। और आई होप कि जो है ना आपका अच्छा वीकेंड क्लोज हो।